हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये लास्ट में कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, ये मैगजीन वाला। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो शुरुआत कर रहे हैं, तो कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस जो हैं वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा, तभी आप लोग उसको सीख पाओगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन अब आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। डेटा नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। इसमें बताना दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पूरा हम लोग बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। पूरी स्क्रीन पर कर देता हूं, लेकिन फिर मेरे पास सोल्व करने के लिए जगह नहीं बचेगी। दिक्कत ये होगी। पूरी स्क्रीन पर कर तो दूंगा मैं, लेकिन सोल्व करने के लिए जगह बचेगी ही नहीं फिर। ये लीजिए। क्या अब ठीक है क्या? बताओ। क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग करने की कोशिश कीजिए, जो कि आपको करनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना। कोशिश करो। मैं ऑप्शन को हटा देता हूं यहां से, ताकि हमारे पास सोल्व करने के लिए जगह बच जाए। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सोल्व करता हूँ, लेकिन मुझसे पहले सोल्व करो। ये बड़े क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको डेटा पढ़ना है, समझ में आए चीजें आप लोगों को। तो देखिए, अब मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। यदि टाइम्स ऑफ इंडिया में महिलाएं 35 वर्ष से नीचे तथा पुरुष 35 वर्ष से ऊपर कुल जनसंख्या अगर अपनी ये है, तो हिंदुस्तान टाइम्स में कुल पाठकों की संख्या बताइए। टाइम्स ऑफ इंडिया में महिलाएं 35 वर्ष से नीचे, ये जो लोग हैं 35 वर्ष से कम हैं, और ये जो लोग हैं वो 35 वर्ष से ऊपर हैं। तो हम लोगों से ये कहा गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया अपने पास कहाँ है? ये रहा। इसमें महिलाएं जो है वो 35 वर्ष से अपने पास नीचे, यानी कि अपने पास 2.40 लाख है। तो मुझे बताइए 2.40, ध्यान से समझने की कोशिश करना।
2.40 जो वैल्यू अपने पास दी हुई है वो सब लोग मिलकर बताओ, क्या 3 की वैल्यू दी हुई है क्या टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 की, और गुना कर दोगे अगर 7 से तो टाइम्स ऑफ इंडिया में 35 वर्ष से नीचे के सारे लोग आ जाएंगे। ऐसे ही मैंने क्या किया उसके बाद यहां पर इसने साथ ही ये कहा है 35 वर्ष से ऊपर जो अपने पास मेल है, ये तो महिलाएं थी, मेल जो है वो 35 वर्ष से ऊपर जो है वो अपने पास 3.50 है। तो 3.50 जो वैल्यू है वो अपने पास 5 की वैल्यू है यहाँ पर, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 5:4 और गुना कर देंगे 9 से, तो टोटल अपने पास पाठक आ जाएंगे किसके, हिंदुस्तान टाइम्स के, टाइम्स ऑफ इंडिया के। सही तो पढ़ा है क्या मैंने, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो 3 से ये जो हम लोग काट देंगे इसको यहाँ पर, ये 0.8 बार कट जाएगा तो 8×7 = 56, ये तो आ गया 5.6। ये 5 से कट जाएगा अपने पास 7 बार, 0.7 टाइम 5×7 = 35, तो 9×7 = 63, 6.3 आ जाएगा। तो क्या 11.9 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 11.9 आ गया है, लेकिन ये तो अपने पास टाइम्स ऑफ इंडिया में है, याद रखना। अगर और हम लोगों से पूछा है हिंदुस्तान में, टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो उसमें 20% लोग हैं, और हमें हिंदुस्तान में पूछा है, मतलब 25% की संख्या हम लोगों से पूछी है। तो मुझे बताओ 11.9 जो है, बात सुनना, 11.9 जो है वो क्या 20% की वैल्यू है क्या, और हमें कितने की वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे सर 25 की वैल्यू चाहिए। तो ये मुझे बताइए 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार। 5×9 अपने पास यहां से 45, 9×5 45, 55, और अपने पास 4, ये हो जाएगा 59, और डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को 4 से। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 14×4 अपने पास 56 होगा, बचेगा कितना, अपने पास 56 बचा तो 3 बचा, 8×4 = 32, और 7×5 क्या 14.875, यही आपका आंसर था। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। तो यहाँ पर अपने पास ये क्वेश्चन, इस जो पूरे 4-5 क्वेश्चन का सेट होता है 12 से 16, 5 नंबर के सेट का सबसे आसान क्वेश्चन था। इसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, पहले सबसे पहले 4 का मान दिया हुआ है, 7 का मान निकाल लिया तो 35 वर्ष से कम लोग आ गए। फिर आगे अपने पास वैल्यू दी हुई है 5 की, गुना कर दिया 9 से तो 35 वर्ष से ऊपर के लोग आ गए। तो टोटल अपने पास टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर आ गए हैं तो 20% की वैल्यू आ गई है, 25% की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो यहां पर क्वेश्चन को। जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, आंसर खुद ही अपने पास आएगा। मुझसे पहले सोल्व करो, हम लोग ऑप्शन को यहां से हटा रहे हैं ताकि सोल्व करने के लिए थोड़ी बहुत तो क्योंकि जगह हमें चाहिएगी, तो यहां पर ही हम लोग सोल्व कर लेते हैं, या इसको ध्यानपूर्वक पढ़ो। इस चीज को मैं हटा देता हूं क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि ध्यानपूर्वक अध्ययन तो आप खुद ही करेंगे, यहां पर हम लोग सोल्व कर लेंगे। इसी को मैं हटा देता हूं यहां से, ताकि यहां पर क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर पाए, क्योंकि थोड़ी जगह तो हमें चाहिए। तो ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उत्तर दीजिए। तो ध्यानपूर्वक अध्ययन भी आप करते हो और उत्तर भी देते हो, तो चलो करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग मुझसे पहले, लेकिन आप लोग करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को मुझसे पहले आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग चलिए कीजिए।
तो देखिए, हिंदू में कुल पाठक 10,88,000 हैं। तो स्टेट्समैन में महिलाओं की संख्या 35 वर्ष से नीचे तथा पुरुष की संख्या अपने पास यहाँ से 35 वर्ष से ऊपर इतनी है। तो स्टेटमैन के पुरुष पाठक 35 वर्ष से नीचे और महिला पाठक 35 वर्ष से ऊपर के बीच का अनुपात अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो हिंदू के कुल पाठक अगर 10.88 है तो हिंदू का जो अपने पास यहाँ पर ये जो है वो 16% अगर अपने पास है, और स्टेटमैन का अगर पूछे तो उसमें 12% अपने पास है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। तो ये अपने पास द हिंदू में कुल पाठक 10.88 हैं, तो क्या 16% जो वैल्यू है वो क्या 10.88 की है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 10.88 की वैल्यू है। और क्या आप लोग यहाँ से 12% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से 12% की वैल्यू निकाल पाओगे। तो स्टेटमेंट में कुल जो पाठक हैं वो अपने पास आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है यहां तक। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। अब दिया हुआ क्या है, ये एक बार जो डेटा दिया हुआ था ना वो हमने सोच लिया कि अपने पास हिंदू के कुल पाठक दिए हुए हैं और आगे स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो 16% की वैल्यू 10.88 है और ये 12% की वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो हम लोग निकालेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम लोग नहीं निकालेंगे, याद रखना। तो ये जो अपने पास दिया हुआ है यहां से इसने कहा है कि महिलाएं 35 वर्ष से नीचे जो अपने पास 2.40 है स्टेटमेंट में। अपने पास ये जो है स्टेटमेंट, इसमें अपने पास महिलाएं 35 वर्ष से नीचे कितनी है? 4। तो 4 की वैल्यू दी हुई है 2.40। 2.40 जो वैल्यू दी हुई है वो 4 की दी हुई है। इसने कहा 35 वर्ष से अपने पास यहां पर 35 वर्ष से कुल संख्या अपने पास 35 वर्ष से नीचे। ध्यान रखना स्टेटमेंट में महिलाओं की संख्या 35 वर्ष से नीचे अपने पास ये 2.40 दिया हुआ है। बिल्कुल अपने पास ठीक है, ये दिया हुआ है यहां पर। और अपने पास अगर कुल निकालना हो, ठीक है ना, 2.40 उम्मीद आपके समझ में आया होगा। आगे अपने पास स्टेटमेंट, आगे अपने पास अगला डेटा क्या दिया हुआ है? पुरुष 35 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या। ऊपर जो अपने पास है यहां पर अपने पास जो पुरुष है वो 35 वर्ष से ऊपर। स्टेटमेंट में क्या 5:6 दिया हुआ है? तो ये वैल्यू दी हुई है 5 की। 1.80 जो वैल्यू दी हुई है वो कितने की वैल्यू दी हुई है? 5 की वैल्यू दी हुई है। आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर जिसकी वैल्यू दी हुई थी उसको हम लोगों ने नीचे लिख दिया है। 1.80 पुरुष 35 वर्ष से ऊपर। तो 35 वर्ष से ऊपर जो पुरुष है वो 5 हैं। और हमें पूछा क्या है, इसने कहा स्टेटमेंट में पुरुष पाठक 35 वर्ष से नीचे। स्टेटमेंट में पुरुष पाठक 35 वर्ष से नीचे। तो ये महिलाएं जो दी हुई है, पहला यहां से पढ़िए, महिलाओं की जनसंख्या 35 वर्ष से नीचे हम लोगों को दी हुई है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसने कहा कि स्टेटमेंट में पुरुष पाठक 35 वर्ष से अपने पास नीचे। बिल्कुल ठीक है, पुरुष पाठक 35 वर्ष से नीचे अगर निकालना है तो क्या आप लोग गुना कर दोगे क्या 3 से? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 से इंटू कर दूंगा मैं यहां पर। साथ ही हम लोगों से यह भी पूछा है कि बताओ महिला पाठक 35 वर्ष से ऊपर, महिला पाठक 35 वर्ष से ऊपर, तो ये 5 की वैल्यू दी हुई है और गुना कर देंगे 6 से। और मुझे बताइए इन दोनों का अनुपात हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां से रेशियो आप लोग निकाल लीजिए और रेशियो निकालते अपने पास आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे दोनों जगह से हट गया है, 0 से 0 अपने पास कट रहा है। 4 से मुझे बताओ कितनी बार कट गया? तो आप कहोगे 6 बार। क्या 6 से 6 भी कट रहा है क्या? और 3 से 18 कितनी बार कट रहा है? 6 बार। तो 5 अपने पास इधर आ जाएगा और रेशियो जो बन गया है वो 5:6, ये इधर 5 चला जाएगा और यहाँ पर 6 बचा। तो क्या इस चीज का हमने एक बार लिख तो लिया था शुरुआत में कि क्या पता जरूरत पड़े तो हम लोग कर लेंगे, नहीं तो मुझे बताइए क्या आसानी क्वेश्चन है क्या? आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको करने की कोशिश करनी है। क्या अब तो बताओ सभी लोग समझ पाओगे इस क्वेश्चन को? तो ये तो आसान था। 35 वर्ष से नीचे दिया हुआ है, 3 का मान दिया हुआ है और 4 का मान पूछा है। इधर अपने पास 5, यहाँ 4 का मान देकर 3 का मान और यहाँ 5 का मान देकर 6 का मान पूछा है। तो यहाँ पर डीआई में अलग से कुछ नहीं होता, लेकिन वो डेटा पढ़ना आना चाहिए। और डेटा आप लोग तभी पढ़, लास्ट में नहीं आया, लास्ट में तो जेके रहना हमने सोल्व किया है भाई, लास्ट में कुछ नहीं करना। मैं आपको इतना समझा सकता हूं कि ये अपने पास यहाँ पर 2.40 लास्ट में आपको इस चीज को सोल्व करना है भाई। लास्ट में तो हमने सोल्व किया है, वो अजीब लग सकता है क्योंकि आपको नहीं दिखाई देता 5 का है 6 किधर है, तो इसको खुद बैठकर सोल्व कीजिए। लास्ट में तो सिर्फ यही है।
तो इनमें डेटा आपको पढ़ना आना चाहिए। डेटा अगर आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस कर पाते हो। यानी कि मतलब करना तो वही है, रेशियो निकालना है, एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, करना वही है, लेकिन आपको ये डेटा देखना आना चाहिए। जब तक वो देख नहीं पाओगे नहीं कर पाओगे। नमन मीना, आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं मेरे भाई। आप एक बार फिर पूछ रहे हो। यहाँ पर इतना आसान क्वेश्चन है कि 4 का मान देकर 3 का मान पूछा है, और फिर इधर 5 का मान देकर 6 का मान पूछा है। रेशियो का इतना कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता तो एक बार डीआई छोड़कर रेशियो आप एक बार पढ़ना बाद में, उसके बाद इस क्लास को ले लेना, क्योंकि ये तो डेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। इसने कहा है कि जैसे ए और बी में रेशियो जो है वो 3:4 है। अपने पास इसका मान दे दिया 2.40 और इसकी वैल्यू पूछ ली। और दूसरे वाले में अपने पास 5:6 है। 5:6 में हम लोगों को यहाँ पर अब की बार 5 की वैल्यू दे दी 1.80 और 6 का मान पूछ लिया। अगर ये रेशियो आपको बनाना नहीं आता तो फिर आप लोग क्या करोगे, 7/4 नहीं आएगा क्या? नमन कह रहा है 7/4 क्या टोटल हम लोग निकालेंगे तब आएगा 7/4। तो यहाँ तो अपने पास मैन की, यहाँ फीमेल देकर मैन पूछ रहा है और वहां पर मेल देकर फीमेल पूछ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये लिखा हुआ है, करो चलो पढ़िए। डेटा अगर इसमें और कुछ नहीं है, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि डीआई में बाकी कहीं पर कुछ है नहीं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किस तरीके से उसको पढ़ना आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। हाँ 12% का यूज करोगे तो भी यही आएगा राम बाबू, दोनों तरफ से कट जाएगा। तो 12% का यूज अगर करोगे तो भी यही आएगा, नहीं करोगे तो भी यही आएगा। तो टाइम बचाने के लिए मैंने यूज नहीं किया है इसको। और फाइल को आप लोग करो। पहले वाले क्वेश्चंस को अगर आप करोगे तो कम से कम क्वेश्चन पढ़ने तो आ ही जाएंगे। बाकी कुछ हो या नहीं हो, क्वेश्चंस आपको कम से कम पढ़ना तो आएगा। फिर कि हमारे पास डेटा देखना आएगा, और डेटा देखना आ गया तो डीआई में बाकी कुछ है नहीं। तो देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में 35 वर्ष से नीचे और 35 वर्ष से ऊपर कुल पाठक 20 लाख हैं। तो सभी अखबारों की कुल संख्या आप लोग बताइए। अब 35 वर्ष से नीचे और 35 वर्ष से ऊपर का मतलब क्या टोटली दे दिया है क्या? यहाँ पर 35 वर्ष से नीचे आपको डेटा पढ़ना तो आना ही चाहिए। यहाँ पर 35 वर्ष से ऊपर और 35 वर्ष से नीचे। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये बात समझ में नहीं आई। ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, आपको समझना ही पड़ेगा कि टोटल की जगह उसने लैंग्वेज चेंज करके ये लिख दिया है कि 35 वर्ष से नीचे और 35 वर्ष से ऊपर। टोटल अपने पास 20 लाख है, ऐसा इसने लिख दिया है। तो मुझे बताइए टोटल पाठक हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान ये रहा, क्या 25% की वैल्यू दी हुई है क्या? 25% की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 20 लाख। ये जो है 25% की वैल्यू है, 25% की वैल्यू 20 लाख हम लोगों को दी हुई है। तो क्या 100% की वैल्यू बताओ, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 20 जो वैल्यू है वो 25 की है और गुना कर दोगे 100 से। तो ये लो इतना आसान क्वेश्चन था, ये 80 लाख अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
अब आपको सर ये बात समझ में नहीं आई टोटल कैसे, तो उसको बार बार पढ़ो आप, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बार पढ़िए। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। हिंदुस्तान टाइम्स में कुल पाठक 10 लाख हैं, तो हिंदुस्तान टाइम्स में 35 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या कितनी होगी? टोटल तो अपने पास 10 लाख है, मुझे बताइए। यहां पर टोटल पॉपुलेशन 10 लाख है, लेकिन 35 वर्ष से नीचे कितना है और 35 वर्ष से ऊपर कितना है, हमें क्या पता? हो सकता है 5 लाख हो सकता है 6 और 4 हो सकता है 7 और 3 हो सकता है 2 और 8 हो, हमें ऐसे तो कैसे पता? तो 35 वर्ष से नीचे और 35 वर्ष से ऊपर का कोई रेशियो हमें नहीं दिया हुआ यहाँ पर, तो क्या डाटा हमारे पास सबकी बार सफिशिएंट होगा नहीं, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि हमें नहीं पता कि 35 वर्ष से ऊपर कितने हैं और 35 वर्ष से नीचे कितने, इसने तो टोटल संख्या हम लोगों को दे दी, तो ये अपने पास अब की बार तो डाटा अपर्याप्त है इस क्वेश्चन का, हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है क्यों नहीं सोल्व कर पाएंगे, आप समझ पाए होंगे। और यदि आप समझ पाए हैं तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं और उसको हम लोग सोल्व करते हैं। कीजिए ये लो। डेटा दिखाई दे रहा हो तो मुझे बताना, नहीं दिखाई दे रहा हो तो मुझे बताना, मैं वापस से आप लोगों के लिए लिख दूंगा। पिछले क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है क्या? एक बच्चा कह रहा है सर रेशियो तो दिया हुआ है ना। मैं एक बार वापस से आप लोगों के लिए भाई फाइल, क्योंकि नई फाइल थी आगे की, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में कहाँ रेशियो दिया हुआ है भाई? मेरे बात समझ में नहीं आई नितेश। 35 वर्ष से नीचे कितने लोग हैं और 35 वर्ष से ऊपर कितने लोग हैं, मुझे बताना कि रेशियो सर ये रेशियो दिया हुआ है, बताना मुझे। 35 वर्ष से नीचे कितने लोग हैं और 35 वर्ष से ऊपर कितने लोग हैं, कहाँ रेशियो दिया हुआ है? नितेश भाई और एक रूपम कुमारी, 35 वर्ष से नीचे कितने लोग हैं और 35 वर्ष से ऊपर कितने लोग हैं, कहां पर दिया हुआ है? ऐसे थोड़ा ना कि कुछ भी रेशियो दे दिया है तो वो अपने पास 35 से नीचे और 35 वर्ष से ऊपर कितने होंगे, ये कहां पर दिया हुआ है, बताओ मुझे। अगर दिखाई दे रहा है तो आप लोग यहां पर क्वेश्चन कर लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे बताना, मैं वापस से आपको लिख दूंगा डेटा को। ये अपने पास ए है, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 कंपनियां याद रखना। पाई चार्ट में इनका ये दर्शाया गया है। 6 कंपनियों का अपने पास 15%, यहां पर है 12%, ये है 18%, ये है 22%, ये है 20% और ये है 13%। ये जो है प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड का जो उत्पादन है, देखिए अपने पास जो पाई चार्ट है और टेबल है दोनों साथ आ गई हैं, तो ये अपने पास पहला दूसरा तीसरा ये अपने पास दिया हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो दो उत्पाद फर्स्ट और सेकंड का ए, यहाँ बी है, सी ई और एफ, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 7 है, ये 3 है, 1 1 और 6 है, ये अपने पास 1 है, 5 है, 5 है,
3, 3 और 7, पहला और दूसरा जो उत्पाद बनाता है वो हम लोगों को गिवन है सबसे पहले, और दूसरा साथ ही इनका प्रॉफिट परसेंट, पहले वाले पर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 25, 35, 20, 28, 24 और 25। ऐसे यहाँ की अगर बात करें तो 30, 15, 25, 20, 32 और 35। वैसे आपके भी लैपटॉप की या आपके जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन पर पूरे पर ही आ रहा होगा, तो दिख रहा होगा डेटा, वैसे तो विजिबल होगा। नहीं दिख रहा तो अखिलेश मैंने वापस कर दिया भाई, क्योंकि आपकी स्क्रीन भी इतनी बड़ी हो जाती है, इसमें फायदा ये है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 6 कंपनी है, 6 कंपनियों का, तो पहले तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो दिया हुआ हम लोगों को, यहाँ पर कितने का है, 40 करोड़ का है। ध्यान रखना ये जो कीमत है वो 40 करोड़ का टोटल प्रोडक्शन है। उसमें से पहली कंपनी जैसे 15% बना रही है, 15% में 2 प्रोडक्ट है, फर्स्ट और सेकंड। पहला 2 है, रेशियो दिया हुआ है, पहले पर प्रॉफिट 25% है और दूसरे पर प्रॉफिट 30% है, ये अपने पास दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन खुद को करना पड़ेगा, ये याद रखना। और जयपुर में हो रही है बढ़िया बारिश भाई, मौसम का हाल भी साथ साथ मिल रहा है आपको, देख लीजिए। पढ़ाई के साथ साथ, ट्यूशन फीस के साथ साथ मौसम की जानकारी बिल्कुल फ्री। What is the total profit earned by company C on product first and second together? वस्तु 1 तथा 2 पर, दोनों पर साथ मिलकर कंपनी C द्वारा अर्जित लाभ क्या है, ऐसा आप लोग बताइए। फर्स्ट और सेकंड, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी सी ऑन प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं सी की बात करूं, टोटल 6 कंपनियों ने 40 करोड़ का प्रोडक्शन बनाया है, उसमें सी की अगर मैं बात करूं तो 18% अपने पास है। तो अगर अपने पास सी का 40 करोड़ का 18% है, लेकिन 18% में ध्यान रखना प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों है, कंपनी का अपने पास फर्स्ट और सेकंड दोनों पर मिलाकर सी द्वारा अर्जित लाभ। तो ये तो हो गया सी ने कितना प्रोडक्ट बनाया, 2 प्रोडक्ट अपने पास बनाए हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, अपने पास सी ने जो रेशियो वो 3:5 है, तो 3:5 है, तो बट्टे में आप लोग 8 लिखोगे और गुना करोगे 3 से, तो ये तो पहला कितना बनाया वो आ जाएगा 40 गुना अपने पास 18/100 और बट्टे में अपने पास 18 और गुना करोगे अपने पास बट्टे में 8 और गुना करोगे 5 से, तो इस सेकंड जो प्रोडक्ट बनाया वो अपने पास आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये कैसे अपने पास आया, क्या ये सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताना मुझे। 40 का 18% पहले सी का, लेकिन 18% में टोटल 2 प्रोडक्ट आएंगे, फर्स्ट भी आएगा और सेकंड भी आएगा, और रेशियो 3:5 है। तो किसी भी चीज को रेशियो में बांटना है तो 3 और 5 का टोटल 8, नीचे 8 लिख दिया, पहला भाग चाहिए 3 से गुना कर दिया और दूसरा भाग चाहिए तो 5 से गुना कर दिया। बोलो ठीक है क्या। इसके बाद आगे अपने पास लिखा हुआ है, इसने ये प्रोडक्ट नहीं पूछा, लाभ पूछा, तो पहले पर तो 20% है और दूसरे पर 25% है। पहले पर प्रॉफिट जो है, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं इनको, 20% है ये लिख लो, और दूसरे पर जो प्रॉफिट है 25%, और दोनों का सम पूछा है ये लीजिए। इस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे, और सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर यहां पर आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो अपने पास यहां से ये लोग कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 गुना 2 अपने पास 8 से के 8 कट जाएगा क्या, और 18 गुना 3 72, तो ये आ जाएगा 0.72। ये लीजिए, इसको सोल्व करने पर तो ये आ गया है।
ऐसे ही मुझे बताओ, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो 25 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार, और 8 से कितनी बार कट रहा है, तो 8 से आपको हो गए सर 5 बार अपने पास कट रहा है। क्या बाकी अपने पास यहाँ पर कट रहा है क्या, 25 से 5 गुना 5 25, 25 से कितनी बार कट रहा है, तो 4 बार कट रहा है, 2 से 2 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है, 9 बार। तो क्या 9/8 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 9/8 अपने पास आ गया है। तो इसको भी आप लोग या तो इसको पॉइंट्स में बदल, फ्रैक्शन में रख लेते हैं, या इसको पॉइंट में बदल लो, 1 बार और भाग जाएगा फिर 1 बार, अपने पास 2 बार और 5 बार, ये अपने पास आ गया। तो 5 और 2 अपने पास यहाँ पर, ये कितना हो गया 4, और ये अपने पास 8। ये कहीं पर हमने मिस्टेक कर दी क्या, थोड़ी सी क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने में, 18 गुना 3 72 लिख दिया हमने, 18 गुना 3 तो 54 ही होता है मेरे भाई, ये हम लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 18 गुना 4 कर दिया, 18 गुना 3 तो यही अपने पास होता है। तो मुझे बताइए यहाँ पर 5 6 और 6 1.665, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, 120/100 वाला नहीं आया, 120/100 मैंने कहीं पर लिखा ही नहीं, आएगा तो तब युवराज गांधी जब मैं लिखूंगा, 120 मैंने कहीं पर नहीं लिखा भाई। मैंने 120/100 मेरे इस बोर्ड पर कहीं पर मैंने लिखा नहीं है, तो ये चीज तो आपको यहां पर देखनी पड़ेगी। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से, ढंग से, ठीक से आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, देखिए यहां पर मैं फिर बार बार कह रहा हूं, यहां पर कोई क्वेश्चन के फॉर्मूले ऐसे नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़कर उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करो कि क्वेश्चन पढ़कर आंसर दीजिए। हाँ, what is the total cost beared by the company B and F together on production of product first? फर्स्ट का लागत क्या है, ऐसा हम लोगों से कहा है, किसके द्वारा, कंपनी बी और एफ। तो कंपनी बी की अगर मैं पहले बात करूं, फर्स्ट का प्रोडक्शन हम लोगों से पूछा है, ये याद रखना। तो कंपनी बी की अगर बात की जाए तो क्या 12% है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, बी की बात करें तो अपने पास 12% है, तो 40 का आप लोग 12% कर दो, तो एक कंपनी बी के द्वारा जो 2 उत्पाद बनाए हैं, दोनों की कॉस्टिंग अपने पास आ गई है। और अगर मैं एफ की भी अगर बात करता हूं, तो एफ में अपने पास यहाँ पर 13% है, तो 40 का अपने पास 13% ये लो। लेकिन हम लोगों से यहां पर पूछा है कि पहले वाला उत्पाद जो है वो अपने पास कितना होगा, फर्स्ट वाला। तो आप लोग कहोगे कंपनी बी के द्वारा सर रेशियो 7 अनुपात अपने पास 5 है, 7 अनुपात 5 अगर है तो नीचे तो हम लोग लिख देंगे 12 और गुना कर देंगे 7 से, तो ये पहला अपने पास आ जाएगा फर्स्ट प्रोडक्ट। इतना जो है 40 का 12% किया, तो उसमें 2 प्रोडक्ट अपने पास आए, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही पूछा है, तो ये लीजिए। दूसरा अपने पास, दूसरा जो अपने पास है, मुझे बताइए एफ की अगर मैं बात करूं लास्ट वाले की, तो क्या 6:7 अगर है तो बट्टे में 13 लिख दोगे और गुना कर दोगे 6 से। और इसने अब की बात प्रॉफिट नहीं पूछा, अगर प्रॉफिट पूछता ये तो पहले वाले पर जो प्रॉफिट अपने पास हो रहा है, बी पर जो पहले पर 35% प्रॉफिट है तो 35% निकालते, इस पर अपने पास 25% है तो 25% निकालते। लेकिन हम लोगों को अब की बार यहां पर जो पूछा है वो प्रॉफिट नहीं पूछा, सिर्फ कॉस्टिंग क्या आ रही है वही अपने पास पूछा है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से
12 से 12 अपने पास कट जाएगा और यहाँ पर 13 से 13 अपने पास कट जाएगा, तो 280 में अगर 100 का भाग दोगे तो क्या अपने पास 2.8 ही आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा सर। और यहाँ पर 24 में 10 का भाग दोगे तो 2.4, तो आंसर क्या 5.2 CR आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। अब मुझे बताइए, डबल डेटा का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, 2 DI एक ही क्वेश्चन में दी हुई है, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? अंजलि, हम दोनों को मिलाकर तो टोटल अपने पास आ जाएगा, कैसे करोगे? एक का रेशियो अपने पास 7:5 है, दूसरे का रेशियो 6:7 है, तो दोनों को मिलाकर अगर आप कर लेते हो यहां से, बी अपने पास यहां पर 12 और 13 अगर 25% कर लेते हो तो फिर रेशियो क्या निकालोगे? आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चंस याद रखना आपको खुद को करने हैं। चलो पढ़ो और करने की कोशिश करो, मुझे आंसर बताइए सिर्फ। तो डीए याद रखना खुद को ही करनी होती है, ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए सब लोग। क्योंकि एसएससी की डीआई बिल्कुल आसान आती है, रेलवे की आसान आती है और सीडीएस में भी आसान ही आती है। प्रैक्टिस सेट लगा दो अभिषेक, बहुत है। यहाँ पर बाय हाउ मच परसेंट कॉस्ट इनकर्ड बाय कंपनी डी ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सेकेंड इज मोर देन प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी ए ऑन प्रोडक्ट फर्स्ट। बिल्कुल ठीक है। कंपनी डी के द्वारा सेकंड पर उत्पादन की लागत और वस्तु एक पर कंपनी ए द्वारा प्राप्त लाभ से कितना परसेंट अधिक है। ये चीज ध्यान रखना कि हम लोगों को वहां पर प्रॉफिट का नाम ले रहा है सिर्फ या कॉस्ट का नाम ले रहा है, लागत का नाम ले रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो डी के द्वारा वस्तु सेकंड के उत्पादन लागत, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। डी जो अपने पास कंपनी है, पहले डी की बात करें तो 22% है, तो यहां पर 40 करोड़ तो टोटल था, उसका डी पर टोटल प्रोडक्शन 22% अपने पास है। और उसने कहा कि सेकंड की लागत, सेकंड का प्रॉफिट नहीं, सेकंड की लागत, तो डी का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो मुझे बताइए क्या 1:3 ही दिया हुआ है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 1:3 दिया हुआ है, तो बट्टे में अपने पास 4 आएगा और गुना कर दोगे 3 से, तो क्या अपने पास पहले वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, डी का सेकंड प्रोडक्ट अपने पास आ जाएगा। और प्रॉफिट नहीं पूछा, सिर्फ कॉस्टिंग पूछी है, 4 से 4 बार, तो क्या 6.6 आ गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। आगे वो बात कर रहा है वस्तु एक की कंपनी ए द्वारा प्राप्त लाभ का कितना परसेंट, वस्तु एक का ए द्वारा, एक की बात करें, प्रोडक्ट फर्स्ट की बात कर रहा है, तो 40 करोड़ का ए जो है वो 15% है, और इसकी प्रोडक्ट फर्स्ट की अगर बात करें 15% के बाद रेशियो कितना है, तो आप कहोगे सर रेशियो 2:1 है, तो बट्टे में अपने पास 3 और गुना कर दोगे 2 से, तो पहला प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन अब की बार लाभ की बात कर रहा है, देन प्रॉफिट अर्न ओन बाय कंपनी ए ऑन प्रोडक्ट फर्स्ट, तो प्रॉफिट की अगर बात कर रहा है तो ए पर जो प्रॉफिट है वो बताइए क्या 25% है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 25% है, तो यहाँ पर 25 अपॉन अपने पास 100, 0 से 0 काट दिया, 25 से 4 बार, 4 से 4 को काट दो और 3 से काट दो इसको 5 बार, 5 गुना 2 10, नीचे भी 10, तो क्या यहाँ पर 1 आ गया है क्या? तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि वहां पर कॉस्ट है या अपने पास वहां पर प्रॉफिट है। ये चीज यहाँ पर प्रॉफिट था, यहाँ पर उत्पादन की लागत है। अब पूछा ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक कितना है 5.6, किससे अधिक है 1 से, और गुना किससे कर दोगे 100 से, तो क्या आपका जो आंसर है वो 560% अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये आप लोग याद रखिए। और याद रखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए कीजिए, करते चलो बढ़ते चलो। अब एक ही एक क्वेश्चन में मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं ताकि आप लोग इनको कर पाओ
और समझने की शुरुआत आप कर पाओ, तो आप लोग कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नितेश आप आते तो नहीं भी, डेली क्लास से क्या फायदा, आप कल भी नहीं आए। नितेश भाई आप कल एक अच्छा पेपर मैंने प्रैक्टिस क्लास में सोल्व करवाया, बहुत अच्छा। सिर्फ आप बोलते हो कि सर डेली क्लास लो, ये लो, आप कल भी नहीं आए भाई। ना ना, 25% प्रॉफिट के लिए 125/100 नहीं लिखेंगे, ऐसा तो कभी नहीं लिखते प्रॉफिट के लिए। तो वो तो फिर आपको विक्रय मूल्य के लिए लिखते हैं 125 तो। तो रेगुलर रहो भाई नितेश आप, खुद आप 3 दिन में ही रेगुलर नहीं हो, और आपको और रेगुलर कर देंगे तो कहां से क्लास लोगे बताओ। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी ई ऑन प्रोडक्ट सेकंड एंड प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी बी ऑन प्रोडक्ट फर्स्ट। ई द्वारा अर्जित लाभ कौन से पर, सेकंड पर, और वस्तु एक पर कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ का योग क्या होगा। तो एक तो बात कर रहे हैं ई की, ध्यान से समझना। तो ये मैं बताओ क्या 20% है क्या, तो 40 का 20%। और प्रोडक्ट सेकंड की बात कर रहा है ये, तो सेकंड रेशियो कितना है ई पर, 1:3, तो बट्टे 4 और गुना 3। और इस पर क्या पूछा है, अर्न प्रॉफिट पूछा है। तो प्रॉफिट जो है ई पर सेकंड पर क्या 32% है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 32% है, तो ये लीजिए इसका 32% निकाल दो। फिर बी पर अर्जित लाभ, तो बी पर 40 का बी अपने पास 12% है। और इसका प्रोडक्ट फर्स्ट, तो रेशियो कितना है, तो क्या 7:5 है क्या, तो बट्टे 12 और गुना कर दोगे 7, तो ये पहला आ गया। और इसका प्रॉफिट अगर पूछा है तो प्रॉफिट कितना परसेंट है, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट 35% है। ये लीजिए बताओ समझ पाए हो क्या। इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, और टोटल हम लोगों से पूछा है, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। 0 से एक 0 कट रहा है, 0 से एक 0 कट रहा है, और 4 से ये तो अपने पास कट ही रहा है। तो यहां पर 3 × 2 6, 6 × 2 12, और 18 और 1 19, 1.92 ये लो ये आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सोल्व करना चाहें तो 0 से अपने पास 0 तो कट ही रहा है, चलो ठीक है। 12 से अपने पास 12 कट रहा है, 2 से 2 बार, और 2 से 5 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 7 बार कट रहा है। तो क्या यहाँ पर 0.98 आ गया है क्या, बिल्कुल आ गया, 7 7 49 × 2 0.98। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या 2.90 ही आ गया क्या, सोल्व करने पर 2.90 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन। बताओ अब तो क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या। नेक्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे राघवेंद्र। ये रहा, चलो करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग सभी लोग करने की कोशिश कीजिए, आप लोग सब लोग मिलकर। क्वेश्चन नंबर अपने पास, इसको आप लोग सोल्व करो सभी लोग।
कंपनी एफ के वस्तु एक पर उत्पादन की लागत और सी के वस्तु सेकंड पर उत्पादन लागत के बीच का अनुपात क्या है। देखो दोनों में उत्पादन के लागत का ही रेशियो हम लोगों से पूछा है, तो 40 करोड़ का एफ जो अपने पास है, मुझे बताइए कितना परसेंट होगा। तो आप कहोगे सर 13%। और कौन सा प्रोडक्ट पूछा है, फर्स्ट वाला पूछा है, तो एफ का रेशियो 6:7 है, तो बट्टे में 13 और गुना कर दोगे 6 से, तो ये आ गया। 40 करोड़ का सी का कितना है, तो आप बोलोगे सी का सर अपने पास 18% है, 18% निकाल के, और सेकंड अगर हम लोगों से पूछा है सी का रेशियो जो दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है, तो बट्टे में 8 और गुना कर दोगे 5 से, तो ये सी का जो रेशियो दिया हुआ है 3:5, ये लीजिए सेकंड हम लोगों से पूछा गया है। अब हमें जो काटना है वो काट दीजिए। जो कट रहा है वो 40 से 40, 100 से 100 कट रहा है, 13 से 13 अपने पास कट रहा है, और 6 से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 3 बार कट रहा है, तो ये नीचे से 8 इधर आ जाएगा और ऊपर से 15 उधर बचा रह जाएगा। 8:15 ये अपने पास आंसर है। तो क्या आंसर नन ऑफ दी जाएगा क्या, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये यहाँ पर अपने पास 13 से 13 अपने पास कट रहा है, तो 13 तो इसमें आएगा ही नहीं। 13 तो क्यों आएगा, यही अपने पास आंसर आ जाएगा 8:15, और 8:15 आते ही क्या अपने पास आंसर अलग हो गया। बोलिए ठीक है क्या। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। ये छोटे आसान बढ़िया क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग खुद से सोल्व कर सकते हो, इनसे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो समझिए, डेटा को करते चलिए, बढ़ते चलिए। What is the difference between profit earned by company D on product second and profit earned by company A on product first? दोनों का डिफरेंस अब की बार हम लोगों से पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ, डी द्वारा सेकंड पर अर्जित लाभ, कंपनी डी के द्वारा वस्तु सेकंड पर तो 40 करोड़ है, और डी में मुझे बताइए कितना है, 22%। और रेशियो की अगर बात करें डी के रेशियो की अगर बात करें तो क्या 1:3 है क्या, तो बट्टे में 4 और गुना कर दोगे 3 से, तो सेकंड पर। और अर्जित लाभ पूछा अब की बार, डी का सेकंड पर अर्जित लाभ 1, 2, 3 और डी का क्या 20% है क्या, तो 20/100 कर देंगे, ये लीजिए। और ए द्वारा फर्स्ट पर अर्जित लाभ, ए कितना है 40, और 40 का कितना परसेंट है, 15%। 40 का ये यहाँ पर 15% अपने पास है, और फर्स्ट कितना है, 2:1 है, तो बट्टे 3 गुना 2, और लाभ कितने का है, तो आप कहोगे सर लाभ है 25% का, यानी 25/100। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करते आंसर अपने पास आ जाएगा 2 0 से 1 0, और 2 0 अपने पास कट जाएगा, 4 से 4 कट रहा है, 22 गुना 6 132, क्या 1.32 हो गया है क्या, आप कहोगे एक बिल्कुल हो गया सर, नीचे 100 है। तो यहां से भी 0 से 0 को काट दो, 25 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार, और 4 से 4 कट ही रहा है, 3 गुना 2 5 भी अपने पास यहां से कट रहा है, 5 गुना 2 10 से ही कट गया, तो ये 1 करोड़ आ गया, और ये 1.32 करोड़ आ गया। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 0.32 करोड़, या अपने पास यहाँ पर 32 लाख, क्या यही डिफरेंस होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर ये डिफरेंस होगा। बोलिए समझ पाए हो क्या। 0.32 करोड़, या तो ऐसे लिख देगा ये 0.32 करोड़, या आप लोग इसको क्या 32 लाख भी लिख सकते हो क्या, आप बिल्कुल 2 0 वहां से हट जाएंगे करोड़ से, तो इसको 32 लाख भी हम लोग लिख सकते हैं, ये अपने पास आंसर आ जाएगा।
3/4 कहां से? जय किरण, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन करवाने के बाद इससे बढ़िया क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता जेके मेरे भाई। यहाँ पर 22/100 है, ये टोटल अपने पास मैंने सोल्व नहीं किया है, चाहो तो आप एक बार सोल्व कर लो, ये 8.8 आएगा। अब इसमें दो प्रोडक्ट का सम आया है, फर्स्ट और सेकंड का, और ये जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है ये अपने पास 1:3 दिया हुआ है। तो क्या 8.8 को 8 इसको 1:3 के रेशियो में बांटना है, और सेकंड वाला कितना होगा ये आपको निकालना है। बताओ कैसे कर पाओगे? बिल्कुल लिख सकते हो विकास जाट, लिख सकते हो भाई, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन ये जो आप लोग जीरो लगा रहे हो आगे, इसको लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? पूरा क्लियर हो गया? आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये आ गया है। क्वेश्चन चेंज करते हैं, बहुत देर होगी एक ही एक टाइप का क्वेश्चन करते हुए। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। क्या डेटा दिखाई दे रहा है कि मुझे बताना? अब की बार ये डेटा तो साफ है, दिखाई दे रहा होगा, और ये तो अपने पास यहाँ पर देख लीजिए आप। 20/100 कैसे? जब भी लाभ हो रहा है आप पर 20%, तो गुना कर दो उसको गौरवेज 20/100 से। जैसे आपने 400 रुपए का सामान खरीदा और कोई कह रहा है कि इस पर 20% लाभ हो रहा है, तो लाभ बताओ, तो 400 को गुना कर दिया करो 20/100 से, तो 80 रुपए का लाभ है, ये अपने पास आ जाएगा। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये दिल्ली का है 18%, कोलकाता का है 10%। 18% है ये कोलकाता 10% है, अदर 25% है। ये हैदराबाद है, 8%। ये अहमदाबाद है 7%। ये चेन्नई है अपने पास। ये क्लास 10th का डेटा दिया हुआ है, ध्यान रखना, और ये 12th का डेटा दिया हुआ है, आगे वाला 12th क्लास का है। ये चेन्नई है 20%। ये मुंबई है 12%। ये कोलकाता है 10%। कोलकाता समझना इसको 10%, ये लीजिए। ऐसे ही आगे वाला है, दिल्ली 18% है। ये कोलकाता है। ये मुंबई है 15%। ये नीचे चेन्नई है, नीचे की तरफ याद रखना। इधर 8 अहमदाबाद है, इधर हैदराबाद है, और ये अदर है 28%। ऐसे दिया हुआ जैसे इसमें डेटा दिया हुआ है ना, वो जगह वो फिक्स है, नाम मैंने लिखा नहीं है, ये आप लोग कीजिए। चलो बताओ कर लोगे क्या? अखिलेश मैंने लिख दिया है भाई, नहीं दिख रहा तो लिख दिया है। क्लास 10 में यदि अहमदाबाद में 1000 लड़कियां पास हुई, क्लास 10th में इफ 1000 गर्ल्स पास्ड इन क्लास 10th एग्जाम फ्रॉम अहमदाबाद, ठीक है, तो उसी परीक्षा में चेन्नई में उत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या लगभग कितने परसेंट है? चेन्नई में अपने पास अहमदाबाद में 1000 लड़कियां पास हुई हैं। यहाँ पर अहमदाबाद कहाँ पर है? लड़के और लड़कियां दिया हुआ है, तो अहमदाबाद जो है वो अपने पास ये रहा। इसमें लड़कियां पास हुई हैं 5, तो मुझे बताइए क्या 1000 वैल्यू जो है वो अपने पास 5 की वैल्यू है, और गुना कर देंगे हम लोग 12 से, तो क्या बॉयज और गर्ल्स दोनों की संख्या आ जाएगी क्या अहमदाबाद में? तो बॉयज और गर्ल्स दोनों की जो संख्या अपने पास आ गई है, वो मुझे बताइए क्या 2400 आ गई है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास 2400 आ गया है। कहां पर? अहमदाबाद में। तो ये 7% की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है ये 7% की वैल्यू है। बॉयज और गर्ल्स का मतलब अहमदाबाद में टोटल बच्चे आ गए। दियाबाद लड़कियां थी, लेकिन वहां पर लड़कियां अगर 5 हैं तो गुना करोगे 7 से तो 1400 बॉयज आ जाएंगे, या तो 12,000 में 1400 जोड़ लेना तो 24 हो जाएगा, या डायरेक्ट गुना कर दो 12 से तो भी अपने पास दोनों की पॉपुलेशन आ जाएगी। इसके बाद चेन्नई। चेन्नई की अगर हम लोग बात करें तो क्या 20% लोग हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20% लोग हैं। तो 7% की वैल्यू अगर ये है तो 20% की वैल्यू क्या होगी? क्या आप लोग निकाल लोगे क्या? 2400 के नीचे तो आप लोग लिखोगे 7 और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 20 से गुना कर देंगे। लेकिन ये तो अपने पास चेन्नई में बॉयज और गर्ल्स दोनों की टोटल पॉपुलेशन आ गई है, और हमें बॉयज की संख्या पूछी है। तो चेन्नई में रेशियो 13:11 है, तो बट्टे में 24 और गुना कर देंगे 13 से। बट्टे में ये टोटल की जनसंख्या आई है। इसको भाई एक जो बच्चा है वो ये लास्ट में नहीं समझ पाता, उसको मैं बता देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 13:11 में 13 की वैल्यू चाहिए, तो बट्टे में हम लोग लिखते हैं 24 और गुना कर देंगे 13 से, तो अपने पास बॉयज की संख्या आ जाएगी। हाँ और ना बताओ क्या आप समझ पाए हो क्या? बॉयज और गर्ल्स आप लोग यहाँ पर, एक बच्चे को ये नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूँ भाई। इसमें हमारे पास ये जो अहमदाबाद में 1000 लड़कियां हैं, अहमदाबाद में यहाँ पर रेशियो 5 और 7 का रेशियो है, तो 5 की वैल्यू दी हुई है, 1005 की वैल्यू है, और गुना कर दो आप लोग 7 से, तो ये लीजिए अपने पास बॉयज आ जाएंगे जो आ जाएंगे 1400। तो टोटल कितने हुए अहमदाबाद में? 1000 लड़कियां हैं और 1400 अपने पास बॉयज हैं, तो जनसंख्या क्या 2400 हो गई है क्या? दोनों को जोड़ दिया, बॉयज 1400 हैं, गर्ल्स इतनी है, तो 2400 आ गया। ये इसने कहा है कि अहमदाबाद में अगर 10वीं क्लास में 7% लोग थे तो ये 7% की वैल्यू है, तो क्या 24%, 20% की वैल्यू चेन्नई में जाना है, तो चेन्नई में तो 20% लोग हैं, 20% की वैल्यू निकालनी है, तो 2400 जो वैल्यू है वो अपने पास यहाँ पर 7 की वैल्यू है, और गुना कर दोगे 20 से, तो ये लो चेन्नई में आ गया। अब बताओ चेन्नई में जो रेशियो है वो अपने पास रेशियो आपको बांटना पड़ेगा 13:11, तो बट्टे में अपने पास 24 होगा और गुना कर दोगे 13 से। क्या इस चीज को आप कैलकुलेट कर लोगे क्या? अप्रोक्स में अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? नीता का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नीता, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। और कुछ बच्चों ने आंसर बताया, ये अपने पास आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो करो क्वेश्चन नंबर 24। ये अब इसी का क्वेश्चन अब चलना शुरू हो जाएगा, यही डेटा आना शुरू हो जाएगा, कीजिए आप लोग। If 9,000 students pass from Mumbai in 12th exam, find the number of girls pass from Delhi in same exam. 9,000 बच्चे उत्तीर्ण हुए मुंबई से, तो मुझे बताइए 12th की अगर मैं बात करूं तो मुंबई कहां पर है? ये रहा। 15% की वैल्यू दी हुई है 9,000। टोटल बच्चे नहीं कहा है कि पूरा टोटल होता तो ये 100% की वैल्यू होती, तो लेकिन मुंबई से कहे तो 15% की वैल्यू दी हुई है 9,000, और कहे उसी एग्जाम में बताइए दिल्ली से कितने लोग पास हुए। तो दिल्ली की अगर हम लोग बात करें, मुंबई की, मुंबई दिल्ली कहां पर है? ये रहा। 18% की ये बात कर रहा है। तो जैसे 18% निकालोगे 9,000 बट्टे 15, और जैसे आपने 18% निकाला, ये लीजिए, तो 15 से 6 बार, तो ये अपने पास आ गया 108 और 00 10,800। लेकिन उसमें तो याद रखना बॉयज और गर्ल्स दोनों आ गए हैं। यहाँ पर ये जो है जो विद्यार्थी हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों आ गए हैं, लेकिन हम लोगों से पूछा है दिल्ली में उत्तीर्ण हुई लड़कियों की संख्या बताओ। तो दिल्ली में जो रेशियो है वो 2:3 है, तो मुझे बताओ कि इसको 2:3 में आप लोग बांट पाओगे क्या? बट्टे में आप लोग लिख दोगे 5 और गुना कर दोगे, लड़कियों की संख्या अगर पूछा है, गर्ल्स की संख्या पूछा है, तो 3 से गुना कर दोगे। लड़कियों की संख्या ही हम लोगों से पूछ रहा है। क्या आप लोग इस चीज को मुझे बताइए सोल्व कर पाओगे क्या? हाँ और ना बात बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 3:5 है क्या?
दिल्ली में तो 2:3 है ना, 3:5 का। अच्छा मैंने गलत लिख दिया भाई, 12th क्लास की बात हो रही है। तो ये जो संख्या है वो 3:5 है, 12th की बात हो रही है, 10th की बात नहीं हो रही। तो ये जो रेशियो है वो 8 की वैल्यू है, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए, तो आप कहोगे सर 5 की वैल्यू चाहिए, ये लीजिए। तो इसको अगर 8 से हम लोग काटते हैं तो 8 से अपने पास एक बार बचेगा 2, 8 गुना 3 अपने पास 24 और 5 ये लीजिए। तो जीरो अपने पास यहाँ पर 25 और 13 5 65 और 2 67, 6750। बताइए यही आंसर था क्या अपने पास 6750? यहाँ पर नन ऑफ दीज क्या नहीं आना चाहिए क्या? यहाँ पर ये अपने पास यहाँ पर मुझे लगता है नन ऑफ दीज आना चाहिए था, तथ्य अधूरे की जगह इस क्वेश्चन में। यहाँ पर आंसर जो आएगा वो नन ऑफ दीज आना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्लास 10th में कौन से शहर में उत्तीर्ण हुए लड़कियों की संख्या का प्रतिशतता सबसे अधिक है? लड़कियां कौन से शहर में सबसे अधिक? तो अपने पास सभी इनका 6 7 का चेक करें या ऑप्शन से सिर्फ 4 का चेक करो। दिल्ली की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें प्रतिशत कितना है? कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? 10th की। तो मुझे बताओ 2:3 अगर है तो 3 लड़कियां पास हुई हैं 5 में से, गुना 100। इसकी अगर मुंबई की बात करूं मैं तो मुंबई में 7 लड़कियां पास हो रही हैं 11 में से। यदि चेन्नई की बात करूं मैं, चेन्नई में 11 लड़कियां पास हो रही हैं 24 में से। और अदर में कितनी लड़कियां पास हो रही हैं? 9 लड़कियां पास हो रही हैं 14 में से। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, जब भी आपको चेक करना हो तो ये सूत्र जो है बराबर बराबर वाली संख्याओं को तो देखते भी नहीं है। अगर छोटा या बड़ा ही चेक करना है तो बराबर बराबर वाली संख्याओं को तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, ये याद रखना आप लोग। तो यहां से कौन सा पूछा है? बड़े से बड़ा पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलो और जो मैक्सिमम आए उसी को उठा लेना। यहां पर इंटू करोगे तो ये अपने पास 35 और यहां पर इंटू करोगे तो 33। 35 बड़ा है तो ये इसको अगले के साथ कंपेयर करो। 24 गुना 7 168 और 11 गुना 11 121। ये अपने पास इसको अगले के साथ, दोनों में से जो बड़ा होता है उसको अगले के साथ कंपेयर करते चलो। 9/14। 14 गुना 7 अपने पास 98 और 11 गुना 9 अपने पास 99। ये बड़ा है, सबसे बड़ी वैल्यू यही होगी। तो यही अपने पास आंसर आ गया। बताओ आप लोग सभी लोग क्या कर पाओगे क्या? और ये चीजें कैसे कंपेयर कर पा रहे हैं ये हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ लेंगे, सिंप्लीफिकेशन में हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन सब चलते रहेंगे, अपने पास डेटा देता रहेगा, क्वेश्चंस ऐसे अपने पास चलते रहेंगे। तो डीआई आप लोग पढ़ो और अब आप लोग खुद से इन संख्याओं को, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोग करने की कोशिश कीजिए अपने आप से। मंडे से हम लोग एक नया जो चैप्टर होगा सिंप्लीफिकेशन, उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। इसके और क्वेश्चंस मैं आपको मिसलेनियस डलवा देता हूं। शुरुआत वाली एक्सरसाइज करने की जरूरत है नहीं, इनके सिर्फ आप लोग मिसलेनियस के क्वेश्चंस आप लोग कर लो, क्योंकि इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, खुद से पढ़ना है और करने की कोशिश आपको करनी है। तो डीआई खुद को आपको करनी है। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, क्योंकि अपना बैंक का बैच होता तो डेट, क्योंकि वहां पर तो एसबीआई पीओ में तो 45 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से 40 आ जाते हैं, तो उसमें तो फिर उसी की प्रैक्टिस करते जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।